जय हिंद गाइस, वेलकम बैक टू द कुलवर्डिक। मैं हूं दिव्या देसाई। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट बिलो। सो आज हम बात करेंगे कनाडा की, जस्टिन ट्रूडो की। कनाडा के एनएसए हैं, उन्होंने बोला है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने ये बोला है कि जो हमने इंडिया पे इल्ज़ाम लगाए थे, जो भी हमने बकवास करी थी, वो सब ऐसी की तैसी हो गई, क्योंकि उसके लिए हमारे पास कोई सबूत था नहीं। हमने ऐसे ही बकवास करी थी। हमारे कैनेडियन पुलिस को उबाल आ रहा था, उन्होंने बोल दिया। हमारा प्रधानमंत्री जो, उसको भी उबाल आ रहा था, उसने भी इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम लगा दिया, पर हमारे पास कोई सबूत नहीं है। इट वॉज जस्ट अ मैटर ऑफ कैनेडियन सिक्योरिटी। उन्होंने बोला कि कैनेडियन माउंटेन पुलिस को ऐसे लगा कि ये कैनेडियन सिक्योरिटी के ऊपर आ रहा है, कैनेडियन जो लोग हैं वहाँ पे उनके सिक्योरिटी पर आ रहा है, इसीलिए हम लोग चांस ले रहे थे दूसरे डेमोक्रेसी के कंट्री पे इल्ज़ाम लगा के वो लोग चांस ले रहे थे। सो कैनेडियन पुलिस एक उनका आउटफिट है, ऑर्गेनाइजेशन है, एक जानी मानी पुलिस है, वहाँ की बहुत पुरानी पुलिस है। उन्होंने 14 अक्टूबर को लास्ट ईयर, इट्स बीन ओवर ईयर, ये जो फसाद चल रहा है, सो उस टाइम पे उन्होंने बोला था कि जो निज्जर मरा था और कनाडा में जो भी किलिंग्स हो रहे थे, वो किलिंग्स इंडियन गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस पे हो रहे थे। ऐसे वहाँ के कैनेडियन पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था, उनका स्टेटमेंट था कि ये सब, उन्होंने अमित शाह जी का नाम लिया, उन्होंने हमारे मोदी जी का नाम लिया, उन्होंने जयशंकर साहब का नाम लिया, उन्होंने डोवाल साहब का नाम लिया, हमारे एनएसए उनका। उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा, उन्होंने सबको लपेटे में लिया। उन्होंने रॉ को ले लिया, उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी को ले लिया, सबको ले लिया, सबको लपेटे में ले लिया और बोल दिया कि इन्होंने ही कराया है, निज्जर को इन्होंने ही मारा है। फेमस कर दिया निज्जर को, वो भी खालिस्तानी। उसको, वो मरने से पहले उसको कोई नहीं जानता था, उसको मरने के बाद ट्रूडो ने उसको इतना फेमस कर दिया, इतना फेमस कर दिया, पूरी दुनिया जानने लगी कि निज्जर कौन है। था प्लम्बर। डॉक्टर जयशंकर का, एनएस डोवाल साहब का प्लम्बर से क्या लेना देना? फिर भी ट्रूडो ने बोल दिया, चलो बोल दिया तो बोल दिया। तो जयशंकर साहब और हमारे जो स्पोक्स पर्सन है, ये फॉरेन मिनिस्टर के रणधीर जयसवाल, उन्होंने ये बोला, ठीक है बेटा, तुमने इल्ज़ाम तो लगा दिया ना, तो सबूत दो। इट्स बीन अ ईयर, सबूत तो दो। कोई तो फोन कॉल होगा, कोई तो बात हुई होगी, कोई तो सीसीटीवी कैमरा होगा, कुछ तो होगा, कुछ तो मिलेगा। तुम लोगों का नेशनल सिक्योरिटी इंटेलिजेंस काम करता है ना, तो सबूत दो। तब इनके पास सबूत नहीं था। वो नहीं बोला था इसने, ट्रूडो ने, एक जर्नलिस्ट को, कि यू गाइस हेल्प मी टू फाइंड प्रूफ अगेंस्ट इंडिया। यही हाल है, बाकी कुछ नहीं है। मतलब इनका दिमाग इतना ज़्यादा चलता नहीं है। इसको टेलर स्विफ्ट के कॉन्सर्ट अटेंड करो, सेल्फियाँ खिंचवाओ, यही आता है इसको, बाकी कुछ नहीं आता है। लिटरली पागल है। पता है, फर्स्ट डे से लोग बोल रहे थे कि निज्जर के मर्डर में इंडियन गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। उन्होंने तब बोला, तब अमित शाह जी पे उनका इल्ज़ाम था कि हमारा रॉ और अमित शाह जी मिलके यहाँ ये किलिंग्स करवा रहे हैं। पहली बात, रॉ होम मिनिस्टर के अंडर आता नहीं है, वो कैबिनेट सेक्रेटरी के अंडर आता है। तो रॉ का और अमित शाह जी का ऐसे कोई डायरेक्ट लेना देना है नहीं, तो उनका इंस्ट्रक्शन यहाँ पे आना नॉट पॉसिबल। रिसर्च करो जाहिलो, तुम लोग भी जाहिल बनते जा रहे हो खालिस्तानियों की तरह, क्योंकि खालिस्तानियों को पाल रहे हो तो जाहिल बनते जा रहे हो। थोड़ा सा रिसर्च करो, एक बात वो। दूसरी बात, तुम लोगों ने जयशंकर जी को भी घसीट लिया उसमें। प्लम्बर को जयशंकर जी क्यों मारेंगे, क्या लेना देना? ठीक है। हमारे डोवाल साहब, वो तो एनएसए है, उनको भी आपने घसीट लिया। आपने किसको छोड़ा? अपने अमित शाह जी को घसीट लिया, अपने प्रधानमंत्री जी को घसीट लिया। वो जस्टिन ट्रूडो पार्लियामेंट के अपने पार्लियामेंट में खड़े होके बोल रहा था फर्स्ट डे से कि निज्जर को इन्हीं लोगों ने मारा है, निज्जर को भारत सरकार ने मारा है, निज्जर को रॉ ने मारा है। सीधा यू टर्न, अभी था ही नहीं कुछ। हम तो कुछ बोल ही नहीं रहे, हमारे पास तो सबूत ही नहीं है।
हम तो ऐसे कुछ कह ही नहीं रहे, कुछ नहीं किया इंडिया ने। ये तो यू टर्न मारा है अभी, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने कुछ रीजन की वजह से मारा है, विच आई विल डिस्कस। उन्होंने यू टर्न तो मार लिया, मुझे ऐसा लग रहा है फिर से इसका यू टर्न ना आ जाए, फिर से 4 दिन में ये बोलना जाए कि नहीं 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 नहीं, वो तो मैंने ऐसे ही सुबह उठ के बोला था, पर मुझे लगता है कि अभी भी इंडिया का हाथ है। ये बोल भी सकता है। मैं ना सिर्फ इन जाहिलों को बस इतना बोलना चाहती हूँ, तय कर लो। तुम्हारे यहाँ पे रिवाज नहीं है सबूत देने का, वी गॉट दैट पॉइंट। इतना प्रेशर मत लो उस चीज़ का, पर तय कर लो। मतलब एक टेबल पे बैठ जाओ सब लोग, तुम्हारे माउंटेन कैनेडियन, तुम्हारा जो पागल ट्रूडो, तुम्हारे एनएसए, जो भी जितने भी संगठन है तुम्हारे इंटेलिजेंस, सब बैठ जाओ, तय कर लो कि निज्जर को हमने मारा था कि नहीं मारा था। इसमें अभी बिश्नोई को आपने घसीट लिया था, सबको सबको आपने तो प्रधानमंत्री को घसीट लिया है, तो बिश्नोई तो क्या ही चीज़ है। वैसे भी खालिस्तानी बिश्नोई से डरते हैं, ये चीज़ तो है। पर लीव इट, एनीवेज हम लोग उस पर नहीं जाएंगे। तुम लोगों ने घसीटा, सो तय कर लो इंडिया ने मारा है नहीं मारा है। अड़े रहो, डटे रहो, आपने जो बोला है उस पर डटे रहो। 1 साल में इतने घूम लिए तुम लोग, पूरा भूगोल घूमना है क्या? सो मैं ना बहुत कुछ आर्टिकल्स वगैरह पढ़ रही थी इस चीज़ में, और कुछ पॉडकास्ट देख रही थी, कुछ इंटरव्यूज देख रही थी। वहाँ से एक चीज़ बाहर आई जो मैंने आई गेस मेरे किसी के साथ डिस्कस भी करी थी। उन्होंने ये बोला था कि ट्रम्प के आने के बाद ऐसा कुछ होगा नहीं होगा पता नहीं, मतलब ट्रम्प के इलेक्शंस के बाद, जब जनवरी से वो जब ये प्रेसिडेंट बनेंगे उस टाइम से। पर यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है ये जो ट्रूडो का बदला हुआ सुर है, शायद ये ट्रम्प का मतलब इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पे, शायद। क्योंकि देखो, अमेरिका को इंडिया की ज़रूरत है, इंडिया को अमेरिका की ज़रूरत है, एज सिंपल एज दैट। अमेरिका को इंडिया की इसलिए ज़रूरत है बिकॉज दे वॉन्ट टू गेट ऑल द मैन्युफैक्चरिंग स्टफ एंड ऑल द इकोनॉमिक स्टफ आउट फ्रॉम चीना। अगर चीना से वो बाहर निकालेंगे, उनको कहीं ना कहीं तो डालना पड़ेगा। सो दे नीड इंडिया, एंड दे नो वन थिंग फॉर श्योर कि चीन के अगेंस्ट अगर कोई खड़ा हो सकता है वो इंडिया ही हो सकता है, क्योंकि हमने गलवान लड़ी है ना, उनको पता है। हमने 1962 में लड़ी है चीन के साथ लड़ाई, उनको पता है। तो अगर कोई दुनिया में है जो चीन के साथ पंगा ले सकता है, वो है हम। मतलब हमारा भारत ही ले सकता है ना। कोई और किसी में हिम्मत है चीन के साथ पंगा लेने की डायरेक्ट? सो अमेरिका को इंडिया की ज़रूरत है, क्योंकि अमेरिका चीन को साइडलाइन करना चाहता है, चीन के इकोनॉमिक को हार्म करना चाहता है। दैट्स फॉर श्योर, ये सबको पता है। सो वो चाहते हैं कि इंडिया इसमें उनकी मदद करे। द सेम वे इवन इंडिया नीड्स अमेरिका ब्रो। ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ अमेरिका को इंडिया की ज़रूरत है ना, इंडिया को भी अमेरिका की ज़रूरत है। हमें ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी चाहिए। दे हैव द बेस्ट डिफेंस सिस्टम, दे हैव द बेस्ट डिफेंस, जो भी चीज़ें हैं वहाँ पे। सो कितने दिन तक हम लोग खरीदते रहेंगे? हमें वहाँ से ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी चाहिए, तो उसके लिए हमें अमेरिका की ज़रूरत है। F-35 बनानी है, लेनी नहीं है, बनानी है इंडिया में। अगर इंडिया में वो बनानी है तो उनके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस, इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल रिलेशंस अच्छे रखना ज़रूरी है। सो वी नीड ईच अदर। सो इस चक्कर में मुझे ऐसे लग रहा है ट्रम्प इज अ बिजनेसमैन, वो अपने देश का सोच रहा है, दैट्स नॉर्मल। ही इज़ अ बिजनेसमैन, वो अपने देश के बारे में सोच रहा है। सो देश के बारे में सोचते हुए उसको ये पता चला है कि ये ऐसे पागलों की हरकत करने से कुछ होना नहीं है। सो इसीलिए ऐसे मुझे ऐसे लगता है कि
ट्रम्प ने कहीं न कहीं चाबी लगाई होगी ट्रूडो की। सो इसके बाद ये हुआ होगा, क्योंकि लास्ट टाइम वो एलन मस्क का एक ट्वीट नहीं देखा था? वो उन्होंने बोला था कि अभी ट्रूडो जाएगा ही, हो गया अभी ट्रूडो का। ट्रूडो विल नॉट बिकम प्राइम मिनिस्टर अगेन इन द नेक्स्ट इलेक्शन दे आर कंडक्टिंग। सो कहीं न कहीं लगता है कि ट्रम्प का इन्वॉल्वमेंट है इसमें। आपको क्या लगता है? आप प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा। पागल लोगों के बारे में, इस ट्रूडो के बारे में, इस जाहिल ट्रूडो के बारे में आप लोग क्या सोचते हो? वो भी आप लोग कमेंट में बता दीजिए। फिर से हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।